कला की एक पूरी नई दुनिया जो लगभग पूरी तरह से कंप्यूटर ने बनाई है। जेनरेटिव एआई से हम टेक्स्ट, इमेज और संगीत भी बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर्चे पर अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं, जहां ऑटोमेटिक तरीके से चाय की कटाई को टेस्ट किया जा रहा है। यूरोप अभी भविष्य की शायद सबसे अहम तकनीक के मामले में कुछ पीछे है। फ्रांस के स्टार्टअप नुकाई ने लॉजिस्टिक्स कंपनियों में सुधार के लिए नए हल विकसित किए हैं। हमारे और बाकियों के एआई में फर्क ये है कि हम इसमें लोगों को शामिल करते हैं। हमें मशीनों में फीड करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा नहीं चाहिए। हमारा ध्यान इस पर है कि इंसान और मशीनें मिलकर काम करें। हम मशीनों का इस्तेमाल बेहतर काम करने के लिए करते हैं। फ्रांस एआई में आगे बढ़ना चाहता है और निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश में है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख फ्रांस में एक नए डेटा सेंटर में 4 अरब यूरो का निवेश करना चाहते हैं। इससे कई नई और छोटी फर्मों को भी बढ़ावा मिलेगा। फ्रांस में स्टार्टअप को आर्थिक सहायता और सलाह देने से बहुत फायदा होगा। पेटेंट आवेदनों और एआई डेटा सेंटर में निवेश के मामले में फ्रांस अब भी उद्योग के अग्रणी खिलाड़ियों से पीछे है। फ्रांस की सरकार को उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें हम अच्छे हैं, बजाय उन क्षेत्रों में मुकाबला करने के जहां अमेरिका और चीन आगे हैं। उन्हें उन एआई तकनीकों का समर्थन करना चाहिए जिनका दृष्टिकोण मौजूदा तकनीकों से अलग हो। बर्लिन, जर्मनी की राजनीतिक और एआई राजधानी, शहर में कई हाईटेक कंपनियों ने काम करना शुरू किया है। जैसे जेट ब्रेन्स में जिन जटिल समस्याओं पर काम हो रहा है, उनमें से एक है 50 पन्नों के दस्तावेज को पढ़ने के बजाय आप उनमें लिखी मुख्य बातों के बारे में पूछ सकते हैं। हम इन मॉडलों को ऐसे देखते हैं जैसे हम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो हमें समझ सकता है, लेकिन असल में वे केवल एल्गोरिदम हैं जिन्हें खास निर्देशों की जरूरत है। इसलिए शब्दों या लहजे में बदलाव हमें बहुत अलग आउटपुट दे सकते हैं। अच्छे नतीजों के लिए एआई को कई पन्नों के टेक्स्ट वाले प्रॉम्प्ट की जरूरत हो सकती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेहद नया कारोबार है जिसकी मांग काफी है और मशीन लर्निंग विशेषज्ञ काफी कम हैं। और जब वेतन की बात आती है तो यूरोप भी अमेरिका के साथ मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अमेरिका में इस काम के लिए सालाना सिर्फ $1,30,000 का वेतन मिल सकता है, लेकिन एमएल इंजीनियर प्रॉम्प्टिंग के साथ एमएल मॉडल की गहरी समझ रखते हैं, इसलिए वे लगभग $1,75,000 कमा रहे हैं। लेकिन सबसे तेज इंसानी दिमाग की खोज ही सब कुछ नहीं है। सबका नजरिया अलग है। अमेरिका में शीर्ष एआई कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल बना रही हैं, लेकिन वे उन्हें मालिकाना हक में रखती हैं, यानी ये मॉडल मुफ्त नहीं है। इसके उलट चीन और यूरोप में ध्यान ओपन सोर्स मॉडल बनाने पर है। वे ऐसे मॉडल बना रहे हैं जो मुफ्त हों और कोई भी उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन मुफ्त होने के बावजूद कुछ ओपन सोर्स मॉडल अमेरिका के मालिकाना मॉडल की तरह ही शक्तिशाली बन रहे हैं। अमेरिका अभी भी एआई की दौड़ में आगे है, लेकिन वहां किए गए कुछ अरबों डॉलर के निवेश से कोई फायदा नहीं हुआ है। धीमी शुरुआत के बावजूद यूरोपीय कंपनियां अब अपनी पकड़ मजबूत करने लगी हैं। इस बीच चीन अमेरिका से आगे निकलने की उम्मीद कर रहा है। एआई वर्चस्व की दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है।